चलिए आज देखते हैं ऋग्वैदिक काल। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होता और हड़प्पा सभ्यता का जो काल हमने देखा हुआ था वो देखा था कि हड़प्पा सभ्यता 2500-2600 बीसी से लेके 1750 बीसी तक चली थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, वो पतन की ओर चली गई। और फिर जो भारतीय इतिहास की जो अगली कली है उसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं और वैदिक काल जो चलता है आपका वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलता है। ये बीसी एडी क्या है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया हुआ था, उसको अगर आप नहीं समझ रहे तो पिछले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक वैदिक काल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता उसको हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चलेगा और दूसरा हम बांटते हैं उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलेगा। आप कहिएगा कि इसका जो विभाजन है वो हमने किस तरह से किया है। देखिए यहाँ पे जो है ना लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज से सभ्यता का जो प्रसार है ना बड़ा तेजी से हुआ। ये कैसे हुआ तो इसका सिंपल है कि अगर आप भारतीय जलवायु को थोड़ा भी जानते हैं तो आप देखे होइएगा कि यहाँ पे हिमालय ये वाला इलाका ना मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका में उस टाइम में बहुत सारे जंगल वृक्ष हुआ करते थे। बाद में जब लोहे की खोज हुई तो इस जंगल वृक्ष को तेजी से काटा गया। जब तेजी से काटा गया एग्रीकल्चर का प्रसार हुआ। एग्रीकल्चर का प्रसार हुआ, अनाज हमारे पास सरप्लस आया। इससे दो चीज हुआ, एक राजा भी मजबूत हुआ, दूसरा जनसंख्या भी बढ़ा और इस तरह से तेजी से सभ्यता का प्रसार हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि तेजी से सभ्यता का प्रसार हुआ। जब तेजी से सभ्यता का प्रसार हुआ तो वहां पे आपको राजनीतिक इकाई अलग मिलेगी, प्रशासनिक इकाई अलग मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था अलग मिलेगी और अर्थव्यवस्था भी आपको अलग मिलेगा और यहाँ पे अलग मिलेगा। अब देखिए जब हम इन चीजों का विभाजन करते हैं तो हम कुछ चीज को भी देखते हैं, जैसे वहां के साहित्य क्या बोलते हैं और यहाँ के साहित्य क्या बोलते हैं। तो अध्ययन सामग्री में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में हम दो तरह के साहित्य का प्रयोग करते हैं। एक तरह की साहित्य है मंत्र और दूसरा है मंत्रों की व्याख्या। मंत्रों की व्याख्या, चार तरह के मंत्र वाले बुक लिखे गए जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाद में इन वेदों पे ब्राह्मण लिखे गए, इन्हीं वेदों पे आर्ण्यक लिखे गए और इन्हीं वेदों पे उपनिषद लिखे गए। अब ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी मिलती है, बाद बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद। बाद में बहुत सारे दर्शन भी, 6 दर्शन भी लिखे गए। इन सबसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल के बारे में टाइमलाइन याद रखिएगा 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, टाइमलाइन है ना दिमाग में बना के रखिएगा। अब देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल के बारे में तो इस काल की तिथि निर्धारण हम नहीं कर सकते और ये जितना विवाद का सब्जेक्ट रहा है इस काल के जो लोग हैं उसके बारे में भी सटीक जानकारी प्राप्त करना थोड़ा विवाद का विषय है। क्योंकि आपको पहला लेक्चर याद होगा कि हम जब भी किसी काल के बारे में जानकारी लेते हैं तो दो तरह के अध्ययन सामग्री को देखते हैं, एक साहित्यिक सामग्री और दूसरा हम देखते हैं पुरातात्विक सामग्री। आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमें पता चला हुआ था वो हमको पुरातात्विक सामग्री से पता चला था। साहित्यिक सामग्री हम डिकोड ही नहीं कर पाए अभी तक, हड़प्पा ही लिपि। लेकिन इस काल में जो जानकारी मिला है वो साहित्यिक सामग्री से ही जानकारी मिला है। पुरातात्विक सामग्री हमारे पास उतना है ही नहीं, थोड़े से मृद भांड है, उससे हमें नहीं पता चलता। आप कहिएगा क्यों नहीं पता चला, क्यों नहीं पुरातात्विक सामग्री है, तो इसका सिंपल सा है कि ये जो अर्थव्यवस्था थी या जो ये सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में कच्चे मकान बनते थे, कच्चे मकान जलवायु के कारण नष्ट हो जाते थे और जिस जगह ये सभ्यता पनपी थी वहां पे ये नष्ट होना ही होना है, क्योंकि वहां पे बारिश, गर्मी, सर्दी ज्यादा पड़ती है। इसके चक्कर में समय के साथ ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। सभ्यता नहीं, जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो नष्ट हो गए होंगे। तो हमारे पास बहुत पुरातात्विक साक्ष्य कम है। हमारा जो सारा निर्भरता है वो है साहित्यिक साक्ष्य पे। अब साहित्यिक साक्ष्य की एक सीमा भी है, उन्होंने क्या लिखा हम नहीं जानते हैं। हम बस पढ़ते हैं कि हाँ इन्होंने ये लिखा, मान के चलते हैं इन्होंने। लेकिन कभी कभी क्या है हम ज्यादा भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ आप अपनी कहानी लिखिए तो आप अपनी कहानी में अपने आप को विलेन कभी नहीं दिखलाइएगा, आप अपनी कहानी में हमेशा हीरो रहिएगा। दूसरी ओर आप अपनी कहानी में अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश कीजिएगा। तो उसी तरह उस काल में भी या साहित्यिक सोर्स में एक सीमा ये भी है कि वहां पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया।
तो हमारे पास जानकारी नहीं। पुरातात्विक में तो एक है ना कि हाँ इस जगह से आए हैं, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिला यानी कि यहाँ पे रहते होंगे। जैसे हड़प्पा लोगों के बारे में मकान मिला, स्नानागार मिला, तो ये तो क्लियर है ना उसी जगह पे रहे। लेकिन साहित्यिक सोर्स में हम कैसे कहेंगे? जैसे हमें है यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ, जैसे आज मान लीजिए फिल्म बनता है, फिल्म में एलियन पे बना देते हैं, अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है। अगर मान लीजिए इस सभ्यता के बारे में जो आज चल रहा है, आज से 5000 10,000 साल पहले इस सभ्यता के बारे में बात चले और फिल्म निकल जाए, तो लोग क्या जानेंगे? नहीं, एलियन को वो जानते थे इसलिए उन्होंने फिल्म बनाया। तो ये थोड़ा सा है ना फंसता है मैटर। तो इस बारे में हम इस काल की जानकारी के बारे में विवाद है, उतना ही लोगों के बारे में। ऋग्वेद संहिता की रचना जो है इसी काल में हुई थी, इस टाइम लाइन में। इसकी जो एकमात्र साहित्यिक स्रोत है इसके बारे में जानने का, वो ऋग्वेदिक संहिता या ऋग्वेद है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। याद होगा आपको, सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ये जो है ग्रामीण सभ्यता। ध्यान रखिएगा, शहरी सभ्यता में व्यापार ज्यादा होगा, ग्रामीण सभ्यता में कृषि और पशुपालन ज्यादा होगा। 1400 ईसा पूर्व के बोगस गाय अभिलेख जो कि ईरान में है, उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि ऋग्वेदिक लोग, जिनको हम बाद में आर्य बोलेंगे, इनके जो देवता इंद्र, वरुण, नास्ताई का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? बोगस गाय अभिलेख में। और यहीं से ये लोग भारत आए होंगे, और ये बोगस गाय अभिलेख है ईरान में। तो इससे पता चलता है, और ऋग्वेद में इन देवताओं के बारे में भी उल्लेख है, जहां से पता चलता है कि अच्छा वहां के अभिलेख में भी है जिक्र, यहाँ के अभिलेख में भी जिक्र है, तो हो सकता है कि ये लोग जो है यहीं से आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बात ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। देखिए ऋग्वेद की बहुत सारी बातें वहां का जो ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, वहां से मिलती है। इससे भी हमें पता चलता है वे लोग ईरान से होके आए होंगे। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। आर्य, देखिए वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य बोला गया, जो ईरान से होकर आए। इसमें भी अभी भी हिस्टोरिकल डिबेट है कि आर्य कौन थे, भारत में ही पनपे थे या कहीं और से आए थे। बहुत सारे विद्वान कहते हैं ये अलग अलग जगह से आए थे। जैसे मैक्स मूलर साहब कहते थे कि ये जो है ना मध्य एशिया, बैक्टीरिया क्षेत्र से आए होंगे, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए होंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, वो बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं तिब्बत से आए थे। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि ये दक्षिण रूस से आए थे। और गाइल्स महोदय जो बोलते हैं ये डेन्यूब नदी घाटी की ओर से आए थे। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत है कि ये आर्य कहां से आए थे। कुछ की उत्पत्ति माना जाता है कि भारत में ही हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईरान से आए थे, कुछ विद्वान कहते हैं मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत। तो ये थोड़ा सा जटिल है। अब देखते हैं थोड़ा ऋग्वेदिक लोग या वैदिक सभ्यता के लोग। वैदिक सभ्यता में मेन ऋग्वेदिक लोग का भौगोलिक विस्तार कहां तक था, तो आप देखिएगा कि पंजाब के इर्द गिर्द ही इसका भौगोलिक विस्तार मिलेगा। तो देखते हैं आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी जो है हमें, उसका मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधव क्षेत्र का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, यानी कि ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख मिला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु। सिंधु का उल्लेख बार बार हुआ है। इसके बाद सरस्वती का उल्लेख मिला है, गंगा का भी एक बार उल्लेख मिला है, यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। इससे पता चलता है कि अब देखिएगा, अगर ये इधर से आए होंगे, इधर से, तो गंगा ऐसे करके जाती है, यमुना ऐसे करके मिलती है, तो इसका 3 बार उल्लेख है, इसका 1 बार उल्लेख है। सिंधु नदी का बार बार उल्लेख है, तो इसका मतलब है कि ये पंजाब वाले क्षेत्र में हुई होगी। 250 से ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। अब बताइए, आप इधर से आइएगा और इन नदियों का कम उल्लेख है, इन नदियों का ज्यादा उल्लेख है वहां के ग्रंथ में, तो इसका क्या मतलब है कि ये इस एरिया में ज्यादा रहते थे। हाँ, इस एरिया के बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। हिमालय के बारे में भी जानकारी है, तो इससे पता चलता है आप जो चीज ज्यादा देखिएगा उसके बारे में ज्यादा जिक्र कीजिएगा। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी के बारे में ज्यादा जिक्र है, तो इसका मतलब ये सभ्यता यहाँ पे पनपी। इधर वाली सभ्यता गंगा नदी के बारे में 1 बार उल्लेख है, तो इसका मतलब वो सभ्यता ज्यादा दूर नहीं गई थी। उत्तर वैदिक काल में ये सभ्यता का प्रसार इधर की ओर होगा। अच्छा, सब सिंधु नदी में सिंधु नदी आ जाती है, सरस्वती, सतुद्री जिसको हम सतलज बोलते हैं, विपाशा जिसको आज हम व्यास बोलते हैं, परुष्णी जिसको आज रावी बोलते हैं, वितस्ता जिसको हम झेलम बोलते हैं, अष्टमी जिसको हम आज चेनाब बोलते हैं। इन नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जिसका मूल स्थान जो मेन केंद्र था वो पंजाब था। अच्छा, पंजाब में बात कर रहा हूं, सिर्फ भारतीय पंजाब नहीं, पाकिस्तान विभाजन के बाद पंजाब का ज्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया था। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवट कहते थे। ठीक है, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप देखे होइएगा कि सतलज नदी झेलम नदी में मिल जाती है, बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सतलज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है
ये क्षेत्र, इसको ब्रह्मवत कहते थे, जो उस समय ऋग्वैदिक आर्यों का केंद्रीय स्थल था। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे पूरे उत्तर भारत में इन्होंने विस्तार कर लिया, और जिस लैंड पे उन्होंने विस्तार किया उस लैंड का नाम दिया आर्यावर्त, और आज भी इंडिया का नाम आर्यावर्त हम बोलते हैं। वैदिक संहिताओं में जो ऋग्वेद है या अन्य वेद है उनमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और ये नदियां जो मैक्सिमम नदी है वो सिंधु नदी और उसके आसपास सब सिंधु नदी के बारे में, गंगा के बारे में बहुत कम उल्लेख है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नदी माना गया। पवित्र नदी सरस्वती है, बाद में हम सरस्वती नदी से देवी हो गई, विद्या की देवी बन गई, और जिसे उस टाइम में देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। इससे पता चलता है वहां के लिए वो नदी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आज हम गंगा नदी को पवित्र नदी बोलते हैं, उस टाइम में सरस्वती नदी पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है, या मुजवंत से हिमालय के बारे में जानकारी मिलता है। इससे यह भी पता चलता है वो लोग हिमालय के बारे में जानते थे। इन स्रोतों का मतलब इनके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, इससे पता चलता है ये लोग इनके बारे में जानते थे और इनका यहाँ पे विस्तार हुआ होगा, कहीं ज्यादा और कहीं कम। अब देख लेते हैं ये लोग इधर से आए थे और इसका जो विस्तार था ये मैक्सिमम इस एरिया में था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इधर की ओर सभ्यता का प्रसार होगा, यानी देख रहे हैं सभ्यता पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही। हड़प्पा सभ्यता इधर था, फिर ये इधर की ओर आया। अब देख लेते हैं जो सब सिंधु नदी में हमने देखा, तो कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां देख लेते हैं जो बराबर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्राचीन नाम पडुसनी था, आज हम इसको रावी बोलते हैं। सतोदरी को आज हम सतलज बोलते हैं। अस्कनी को हम चेनाब बोलते हैं। बितस्ता को आज हम झेलम बोलते हैं। बिपाशा को हम ब्यास बोलते हैं। गोमती को गोमल बोलते हैं। कुभा को काबुल बोलते हैं। सदानीरा को गंडक बोलते हैं। कुमू को कुर्रम बोलते हैं और सिंधु को इंडस बोलते हैं और सिंधु नदी आज भी बोलते हैं। तो इन नदी के बारे में ऋग्वैदिक कालीन साहित्य या ऋग्वेद में हमें इनके बारे में जानकारी मिली है। अब थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि उनकी राजनीतिक संरचना कैसी थी, आर्थिक संरचना कैसी थी, समाज किस तरह से था और धर्म वहां पे कैसे था। तो देखते हैं राजनीतिक संरचना। देखिए ये जो काल था ना, ऋग्वैदिक लोग जनजातीय पद्धति पे आधारित थे, यानी कि ट्राइबल सोसाइटी थी। ट्राइबल सोसाइटी थी और ये लोग है ना जन और कबीलों में विभाजित थे। छोटे छोटे कबीले होंगे, 50-100 लोगों का कबीला होगा, छोटे छोटे जनजातीय थे। ट्राइबल, ट्राइबल में ना समानता होता है, हायरार्की नहीं होगी। तो ये लोग ना जनजातीय पद्धति पर आधारित थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। राजा कहना गलत है, प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था। मुखिया होता था जिसे गोप कहा जाता था। जिसे क्या बोला जाता था? गोप कहा जाता था। राजा का पद या नहीं के बराबर था, या मुखिया भी था तो ये हायरार्की भी नहीं था, ऊंचा था। ये सब समान रूप थे, एक डिसीजन लेने वाला होगा। तो इस तरह से ये चीज ध्यान रखिएगा। राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि राजा है। जब युद्ध होता था तो राजा को मान लिया जाता था कि भैया आप राजा है, लेकिन राजा भी वो होता था जो बुजुर्ग होता था, जो अनुभवी होता था, उसे राजा मान लिया जाता था कि भैया आप राजा है। तो राजा का स्थिति स्पष्ट नहीं था। जब जरूरत होता था तब राजा का पद आपस में से एक आदमी को राजा बना लिया जाता था। युद्ध की आवश्यकता पे ये राजा का पद होता था। देखिए आर्यों में 5 कबीले थे। इन्हीं 5 कबीलों को पंचजन कहा गया। देखिए यहाँ पे जनपद नहीं मिलेगा, लेकिन जन शब्दों का प्रयोग बराबर मिलेगा। और ये जो 5 थे तो 5 से बन गए पंचजन। और ये जो 5 कबीले थे वो थे अनु कबीला, ध्रुव कबीला, पुरु कबीला, तुर्वस कबीला और यदु कबीला। यही बन गए 5 कबीलों को बोला गया पंचजन। देखिए जन का शब्द मिल रहा है, जनपद नहीं मिलेगा। जनपद आपको उत्तर वैदिक काल के बाद मिलने लगेगा। यहां पे कोई कर प्रणाली नहीं थी, टैक्स सिस्टम नहीं था। एक टैक्स सिस्टम था बलि। देखिए बलि एक टैक्स सिस्टम था, जहां पे ये जो बलि जो था टैक्स सिस्टम नियमित टैक्स सिस्टम नहीं था, इन्फोर्स करके नहीं लिया जाता था। ये एक स्वैच्छिक भेंट थी। स्वैच्छिक भेंट थी। स्वैच्छिक भेंट का मतलब है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बलि मतलब ये नहीं बलि देना जिसको आज हम कहते हैं। बलि मतलब एक टैक्स सिस्टम था, जो अनाज का टैक्स लिया जाता था या गाय के रूप में ले लिया जाएगा। तो ये सब एक टैक्स सिस्टम था। तो बलि कर का जिक्र मिलता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, स्वैच्छिक भेंट थी। अस्थायी सेना का विकास नहीं था, अस्थायी सेना नहीं था। जब युद्ध होता था तब कबीले के लोग ही आपस में सेना का निर्माण कर लेते थे और इसके द्वारा सैनिक सेवा की जाती थी। आर्यों की प्रशासन इकाई 5 हिस्सों में बटी थी। जो भी कबीले थे उनका इकाई जो है ना 5 हिस्सों में बटा था। कुल, ग्राम, विश, जन, दास, जिसमें सबसे छोटा इकाई जो था कुल था, जो परिवार हम बोलते हैं।
सबसे छोटी इकाई परिवार थी या कुल थी। कबीलाई अब देखिए ये जो जनजातीय पद्धति थी तो उसमें भी कुछ प्रशासन तो चाहिए ना। मान लीजिए कुछ डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, या मुखिया चुनना है, कैसे चुनाएगा, तो उनमें कुछ संस्थाओं के बारे में भी जिक्र है। जैसे 3 तरह की संस्थाओं के बारे में जिक्र है, एक सभा, समिति, विदत। अब जैसे मुखिया चुनना है, युद्ध के स्थिति पे राजा चुनना है, या युद्ध हम जीत गए वहां पे जो हमने लूटा माल उसको बांटना है, या 2 लोगों में झगड़ा हो गया, कबीले के 2 लोगों में, उसके लिए न्याय करना है, तो कोई संस्था तो चाहिए, प्रशासन तो चाहिए। तो प्रशासन के लिए कुछ संस्थाओं का जिक्र है, सभा, समिति, विदत। सभा जो थी वरिष्ठ जनों का परिषद था, जो बड़े बुजुर्ग थे वो सभा में बैठते थे और ये जो ना न्याय करते थे, जस्टिस का काम करते थे। समिति में जन समान से संबंधित थी, सभी लोग उसमें बैठते थे, जन समान। और ये जो राजा का निर्वाचन होगा या युद्ध होगा तो राजा का निर्वाचन होगा, इससे संबंधित था। विदत इसके रूप में विवाद है, कुछ लोग बोलते हैं सैनिक सेवा से जुड़ी हुई संस्था है विदत, और कुछ बोलते हैं परिवार की खुशहाली से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ये संस्थाएं मजबूत थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिएगा ये दोनों संस्थाएं कमजोर हो जाएगा, विदत का तो स्वरूप ही नहीं रहेगा। सभा और विदत में महिलाओं की भी भागीदारी थी, सभा और विदत में महिलाएं भी बैठती थी। इससे पता चलता है महिलाओं की स्थिति उस टाइम में अच्छी थी, यानी कि समानता का भाव था। समानता का भाव में सब इक्वल है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो कच्चे मकान होंगे, पशुपालन होगा, ही कृषि होगा। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्राथमिक पेशा कृषि और पशुपालन में पशुपालन जो था प्राथमिक पेशा था। इस काल की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। प्राथमिक पेशा पशुपालन था, गाय को ये ज्यादा पालते थे, और द्वितीयक पेशा कृषि था। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। उत्तर वैदिक काल में देखिएगा ये प्राथमिक पेशा हो जाएगा, ये द्वितीयक पेशा हो जाएगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। गाय को पवित्र पशु माना गया है और गाय को न मारे जाने वाला पशु भी कहा गया, और गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। यहाँ पे जो अधिकांश युद्ध जो होते थे वो गायों के लिए ही होता था, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गविष्ठी शब्द का भी प्रयोग किया गया। गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है कि गविष्ठी है, मतलब गाय की पूजा करने वाला शब्द है। भाई गाय को आपको मारना नहीं है, इसलिए आज भी हम देखते हैं ये संस्कार हमारे अंदर आज भी भरा पड़ा है। गाय को अघन्या माना जाता है। अघन्या मतलब न मारे जाने वाला पशु। एक व्यापारी का जिक्र मिलता है जो कि गैर आर्य थे, आर्य नहीं थे, जिसको पनी बोला जाता था। पनी जो है व्यापार भी करता था। अच्छा, इस टाइम में व्यापार ना के बराबर ही होता था, लेकिन सीमित मात्रा में होता था। पनी जो है पशु चोरी के लिए भी कुख्यात था। यहाँ की बेटी जो पुत्री होती थी उसको दुहिता कहा जाता था, क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी। एक ही फसल की चर्चा मिलती है। जब देखिए अधिकांश जो इनका जोर था वो था पशुपालन पे, कृषि था नहीं, लोहा का विकास हुआ नहीं था जो हम खेती को चीर ले, जमीन को चीर के वहां पे फसल रोपे। जंगल झाड़ थे जो जंगल झाड़ काटे, तो एक ही फसल है जौ का चर्चा यहाँ पे बार बार मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जौ। शिल्प गतिविधियों का भी वर्णन है। कुछ सामान हुए लोग बनाते थे, जैसे चमड़े का कार्य करते थे, रथ निर्माण करते थे, तांबे और कांसे का उपकरण करते थे। ध्यान रखिए यहाँ पे लोहे का उपकरण नहीं है, तो ऋग्वैदिक काल में लोहा बिल्कुल नहीं, हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं। उत्तर वैदिक काल से लोहा का खोज हो जाएगा। उपहार वितरण प्रणाली पर आधारित था। अब देखिए छोटे से व्यापार था लेकिन सीमित मात्रा में था। अधिकांश जो देन लेन होता था वो उपहार वितरण प्रणाली था, यानी कि जो सामान आपको जरूरत है वो दूसरे से आप ले लीजिए। इस तरह से इसको वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, या उसको ना बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टमाटर है, ठीक है, और दूसरे आदमी के पास गेहूं है। आपको गेहूं चाहिए तो टमाटर दे दीजिए, बदले में गेहूं ले लीजिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है कि भाई सामने वाले को भी टमाटर की जरूरत हो तभी आपको गेहूं देगा। तो उपहार वितरण प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि सामान के बदले हम सामान ले लेते थे। व्यापारिक गतिविधि भी थी लेकिन सीमित मात्रा में थी। पनी जिसको हम चोर बोलते थे, गाय को चोरी कर लेता था, ये व्यापारी का विवरण है, और ये कहा जाता है ये गैर आर्य होंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, आदान प्रदान करते थे। अच्छा, सिक्कों के रूप में 2 चीजों का प्रयोग मिलता है, निष्क का विवरण मिलता है और एक शतमान का विवरण मिलता है, लेकिन ये नियमित सिक्के नहीं है, नाम मात्र के सिक्के है। जैसे निष्क के बारे में बोला जाता है ये सोना था, और शतमान का मतलब होता है 100 गाय। तो ये नियमित सिक्के नहीं, नियमित सिक्के आपको महाजन पद से देखने को मिलेंगे जब साम्राज्य या राज्य बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे तो छोटा सा राज्य है, राज्य तो है ही नहीं, कबीला है छोटा सा, वहां पे क्या ही मुद्रा या लेन देन चलेगा, तो थोड़ा सा मात्रा में इस चीज को ध्यान रखिएगा। दुर्ग शब्द का बार बार जिक्र मिलता है, नगर का नहीं। दुर्ग मतलब किला, और इसीलिए आप देखिएगा इंद्र भगवान यहाँ पे बहुत जा रहे हैं, क्यों उनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर में किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग नाशक बोला जाता है, दुर्ग को तोड़ने वाला। तो दुर्ग शब्द का जिक्र मिलता है, नगर का नहीं। जो कबीले थे वो दुर्ग में रहते थे।
अब देखते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था के बाद चलते हैं समाज। देखिए कबीलाई पद्धति समानता पे आधारित थी। कबीलाई पद्धति जो भी होता है ना समता पे आधारित होता है, यहाँ पे हायरार्की नहीं होगी, समता का भाव प्रबल था। वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते, वर्ण व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था है ना कर्ण पे आधारित थी। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ण व्यवस्था का जो जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलती है। और ये 4 वर्ण को याद रखिएगा बकवास करके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस टाइम में ऋग्वैदिक काल में ये चारों जो है ना कर्ण के आधार पे था, यानी बोले तो पैसा के आधार पे था, पैसा पैसा ऑक्यूपेशन के आधार पे था। जैसे राजा का बेटा ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण का बेटा वैश्य बन सकता है, यानी जो आपका कर्म है उसके आधार पे आप अपना वर्ण को इधर उधर आप कर सकते हैं। लेकिन बाद में यही टाइट हो जाएगा, कठोर व्यवस्था बन जाएगी। पितृसत्तात्मक समाज था, परिवार में पिता की चलती थी, पुरुष की चलती थी, मुखिया की स्थिति मजबूत थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है मुखिया की स्थिति मजबूत थी तो महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, महिलाओं की स्थिति भी खराब नहीं थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिलता था। वीर पुत्र की कामना करते थे। भैया वीर पुत्र की कामना क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कबीलाई संस्था बार बार लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वही लड़ने झगड़ने में कौन जाएगा? पुत्र ही जाएगा। तो इसलिए वीर पुत्र की कामना की जाती थी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वीर पुत्र है तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, बेटियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बेटी की भी स्थिति इस टाइम में अच्छी थी। पुत्री को शिक्षा का अधिकार था और पति के साथ यह यज्ञ में पार्टिसिपेट भी करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का विवरण मिलता है और इसमें से कुछ स्त्रियों ने ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की रचना भी की। इससे पता चलता है महिलाओं की स्थिति उस समाज में बेहतर थी, उन्हें कई शादियों करने का भी अधिकार था, बहुविवाह के भी प्रथा मिलता, वो खुद से बोल के भी शादी करती थी। तो इस सब चीजों के बारे में पता चलता है कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार था। दूसरी ओर संपत्ति में भी अधिकार था, तो ये सब भी था। दास दासियों का भी जिक्र मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आर्यों ने किसी गैर आर्य को हराया तो उसके लोगों को उन्होंने दास बना लिया, या आर्यों ने दूसरे आर्य को हरा दिया, दूसरे आर्य कबीलों को हरा दिया, तो उसके जो गुलाम थे वो दास दासियां बन जाते थे। तो युद्ध बंदी जो थे दास थे, इसमें आर्य भी आते थे और गैर आर्य भी आते थे। कुछ महिलाएं आजीवन विवाहित नहीं होती थी, विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहते थे। विवाह जो पवित्र संस्कार माना जाता था, 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक प्रशंसनीय और एक निंदनीय, जो हम आपको आगे वाले उत्तर वैदिक काल में हम बताएंगे। अनुलोम विवाह भी था, उच्च वर्ण के पुरुष को निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करना होता था अनुलोम, और एक प्रतिलोम था, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष को प्रतिलोम विवाह कहते थे। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। अब आते हैं थोड़ा धर्म के बारे में। प्रकृति का देवीकरण हो गया था और पुरुष भावों की प्रधानता थी। प्रकृति का देवीकरण का मतलब सिंपल सा था कि प्रकृति के जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको हमने देवीकरण कर दिया, भगवान मान लिया। बारिश तो हम नहीं जान पा रहे तो भाई वर्षा देवता हो गया, बिजली कड़कना हम नहीं जान रहे देवता हो गया, अग्नि का महत्व क्या है नहीं जानते, महत्व है इसलिए भगवान है, लेकिन कैसे है नहीं जानते हैं तो भगवान हो गया। तो प्रकृति, जिस प्रकृति की गुत्थी ऋग्वेदिक लोग नहीं सुलझा पा रहे थे उनका देवीकरण कर देते थे। और ध्यान रखें यहाँ पे पुरुष भावों की प्रधानता ज्यादा बढ़ गई। यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे इंद्र थे, क्यों? दुर्ग को नाश करने वाले थे, दुर्ग किला को तोड़ने वाले, इसलिए इनकी प्रधानता ज्यादा थी। हर घर में अग्नि प्रज्वलित होता था, तो अग्नि भी बहुत अच्छा देवता, मतलब बहुत प्रधान देवता है। इंद्र के बाद सेकंड स्थान आएगा अग्नि का और वरुण का। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इससे पता चलता है कि इंद्र इन लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट देवता थे। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है और आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, 200 सूक्त समर्पित है। कार्य है देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना। और आप जानते हैं कि अग्नि किस घर में प्रज्वलित नहीं होता था, खाना पकाने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट होंगे वरुण, ऋतस्य गोप भी कहा जाता था, ऋतुओं का देवता, और इनके लिए 30 सूक्त समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता देवता के वो समर्पित है और इसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, अच्छा, उसका जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में है। सोम को पेय पदार्थ माना गया और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। सोम एक पेय पदार्थ है, जब वो पार्टी वार्टी करते होंगे या कुछ पीना होता था, जैसे आजकल हम कोल्ड ड्रिंक पीते तो वो लोग सोम पेय पदार्थ पीते थे, जिसका जिक्र 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में आजकल विद्या की देवी बन गई है। पूषण इस काल में पशुओं के देवता थे, बाद में आप देखिएगा कि शूद्रों के देवता हो जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूषण पशुओं के देवता है। यहाँ में
ब्रह्मा विष्णु महेश उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं आएंगे, प्रजापति से आएंगे, रुद्र से आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट देता है इंद्र है। अर्नाई ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी, अच्छा महिला देवता भी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन पुरुष देवों की प्रधानता थी। यहाँ पे कुछ धार्मिक एकाधिकारवाद के भी लक्षण आपको मिलेंगे। आप कहिएगा ये क्या है एकाधिकारवाद? इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग भगवान सर्वश्रेष्ठ हो जाते थे। जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ सावन में भगवान भोले भगवान श्रेष्ठ हो जाते, सब उनकी पूजा करते, ये धार्मिक एकाधिकारवाद है। दूसरी बात देखिए नवरात्र जब स्टार्ट होता है तो देवी माँ, तो ये धार्मिक एकाधिकारवाद है। जैसे मंगलवार को हनुमान जी, तो एक टाइम में एक देवता सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, बाद बाकी घोल हो जाता है, तो इन्हीं को धार्मिक एकाधिकारवाद कहते हैं। बहुदेववादी थे, परंतु एकाधिकारवाद का भी साक्ष्य अलग अलग समय में अलग अलग देवता सर्वश्रेष्ठ, यही अभी हम आपको डिस्कस किए। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो धर्म का बात था वो मोक्ष नहीं था, यहाँ पे प्रजा पाना है, बेटा पाना है, सुख संपत्ति पाना है, ये था, मोक्ष नहीं था। मोक्ष आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति, प्रजा हो, पुत्र हो, धन मिले, इसके लिए ये लोग उपासना करते थे। भौतिक जो हमें भौतिक मिला फिजिकल, ये नहीं कि जो बाद में मिलेगा, ये नहीं है भौतिक सुखों की प्राप्ति। उपासना की पद्धति जो थी प्रार्थना और यज्ञ के रूप में होती थी, लेकिन ये जो यज्ञ था वो कर्मकांड नहीं था कि इसकी बलि दो, इसकी बलि दो, ये करो वो करो, कर्मकांड नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये कर्मकांड बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बताइए कमेंट करके क्या चाहिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।